Hello student, myself Kuljinder Singh from DAV Public School, Shri Muktsar Sahib. How are you beta? Hope you all are fine. In last video lecture we have discussed topic sample space. Today we will continue with the topic event. Now beta, E is a subset of sample space. Then E is called a event. मान लो बेटा मेरे पास कोई सैम्पल स्पेस है, मैंने उसका सबसेट कोई भी पिक कर लिया तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, इवेंट. फॉर एग्जांपल सपोज लेट सैम्पल स्पेस बी 1 2 3 4 5 6. डी मैंने इसलिए लिखा बेटा, अगर मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी है 6, तो मैंने सैम्पल स्पेस को नेम क्या दिया, डी. नाउ फर्स्ट इवेंट ई 1 एक्स सच दैट x is x greater than or equal to 4. It means E1 will be 4 5 6. Obviously beta E1 subset of D, hence E1 is a event. Another example, let E2 be a second event such that x is even number. Then E2 is equal to 2 4 6. Obviously beta E2 is also subset of D, hence E2 is an event. Now we know that beta phi is a subset of every set. Then obviously beta phi is a subset of sample space. So phi is also an event and phi is a impossible event. Impossible event. Clear beta? Phi is a subset of sample space, so phi is a impossible event. Means जो बेटा कभी possible नहीं है. जैसे suppose आप +1 क्लास की बात हो रही है बेटा, अगर मैंने एक स्टूडेंट पिक करना है वो +2 क्लास का हो तो ऑब्वियस है बेटा ये क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी +1 क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो +2 क्लास में का हो ना, तो इसलिए वो इवेंट क्या हुआ, फाई. आल्सो बेटा वी नो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट. ए खुद का बेटा सबसेट होता ही है ना, तो ऑब्वियसली बेटा सैंपल स्पेस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. तो देन सैंपल स्पेस वाला जो बेटा सबसेट है उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट. श्योर इवेंट. तो ऑब्वियस है बेटा जो होना ही होना है. जैसे मान लो मैंने एक डाई थ्रो किया तो मैं बोलूं इवन इवेंट, ऐसा बोल रहा हूं नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7. तो ऑब्वियस है बेटा 1 2 3 4 5 6 और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7. तो ये पूरे का पूरा बेटा सेट बन जाएगा. तो ऑब्वियस है ये क्या है, मतलब श्योर इवेंट ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी बेटा 0. क्लियर बेटा? नाउ बेटा सम अदर टाइप्स ऑफ इवेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सिंपल इवेंट. इफ अ इवेंट कंटेन ओनली और एग्जैक्टली वन एलिमेंट. अगर बेटा किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट. सपोज बेटा मैंने डाई थ्रो किया और मेरे पास इवन प्राइम नंबर, इवेंट है बेटा इवन प्राइम नंबर, देन इट इज अ सिंपल इवेंट. कंपाउंड इवेंट बेटा इफ अ इवेंट कंटेन एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स. कम से कम बेटा जब मोर देन 1 एलिमेंट बोल सकते हो, एट लीस्ट 2 बोल दो, एक ही बात है. तो वो इवेंट क्या होगा बेटा आपके पास, कंपाउंड इवेंट. फॉर एग्जांपल मैंने एक डाई थ्रो किया और नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 दैट इज 4 6, अ नंबर ग्रेटर देन 2 3 4 5 6. तो ये क्या है बेटा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो वो क्या है बेटा आपके पास कंपाउंड इवेंट्स. नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. सपोज बेटा ये मेरे पास इवेंट है ए इवेंट इज इक्वल टू 5 6. देन बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. जैसे बेटा फर्स्ट चैप्टर में किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट चेक कर रहा हूँ. ए का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस क्या है बेटा मेरा
1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बेटा एक ही एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं, एक डाई थ्रो किया है, तो सैम्पल स्पेस के आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 करिए। तो एक बात बेटा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। वैसे आप 10th क्लास में कर चुके हो ये कंसेप्ट। नेक्स्ट बेटा ये न्यू कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बेटा इवेंट्स यहाँ पे एक से ज़्यादा इवेंट्स की बात हो रही है, तो एक इवेंट को मैं कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकता, एक से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो मेरे पास बेटा 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, मैं रैंडमली बेटा इनमें से कोई भी 2 पिक करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तो सभी का आंसर क्या है बेटा 5। मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैं इन तीनों इवेंट्स को क्या बोलूँगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल एक डाई थ्रो किया बेटा मैंने, तो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट इवेंट है बेटा मेरे पास 2, सेकेंड इवेंट है बेटा 4 5, थर्ड इवेंट है बेटा 1 6। देन ऑब्वियसली बेटा if we check E1 intersection E2 obviously बेटा 5, E2 intersection E3 obviously बेटा 5। मैं इन तीनों में से कोई भी 2 बेटा पिक कर रहा हूँ, उनकी इंटरसेक्शन चेक कर रहा हूँ, वो क्या आएगी 5। हैंस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो फिर वही बेटा इवेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा इवेंट होने चाहिए। सपोज बेटा मेरे पास इवेंट है ए बी सी, मैं इन तीनों की बेटा यूनियन करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, इफ़ वी गेट इक्वल टू सैम्पल स्पेस। अगर बेटा मेरे पास ये सैम्पल स्पेस इक्वल आ रहा है, देन इट इज़ अ सॉरी बेटा देन इट इज़ अ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे था मेरे पास, यही एग्जांपल पिक कर रहे हैं, E1 E2 E3 की मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो बेटा सैम्पल स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, 3 मिस हो जाएगा, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज मैं 2 की जगह पे बेटा 3 कर दूँ, अब मैं इनकी यूनियन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, सैम्पल स्पेस की इक्वल आ जाएगा, हैंस इट इज़ दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। करिए बेटा, ये कुछ टाइप्स थी बेटा इवेंट्स की। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिमिलरली बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक सैम्पल स्पेस दे देंगे, कभी कहेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कभी बोलेंगे ये कंपाउंड इवेंट्स है या नहीं, कभी बोल देंगे चेक करो ये सिंपल है या नहीं, कभी बोल देंगे इनमें से चेक करो कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कभी बोल देंगे कौन से एग्जॉस्टिव हैं। तो जस्ट आपने चेक करना है बेटा, तो आपने कौन सी एक्सरसाइज बेटा NCERT बुक की एक्सरसाइज 16.2 ट्राई करोगे बेटा, ट्राई एक्सरसाइज 16.2 फ्रॉम NCERT बुक, ठीक है बेटा। NCERT बुक में से ये एक्सरसाइज ट्राई करना, कल इसके बेटा डाउट क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।